जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी कि लड्डू गोपाल को घर कब लाए, कैसे लाए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, उन्हें घर लाने के बाद लड्डू गोपाल से क्या रिश्ता जोड़े और लड्डू गोपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने लड्डू गोपाल को घर पे लाया है या फिर आप लड्डू गोपाल लेना चाहते हैं तो किस तिथि को लें। तो लड्डू गोपाल लेने की सबसे शुभ तिथि है वो है किसी भी पक्ष की एकादशी या फिर पूर्णिमा को आप लड्डू गोपाल घर ला सकते हैं। ये लड्डू गोपाल लेने का सबसे शुभ मुहूर्त है। आप इस तिथि को लड्डू गोपाल ले सकते हैं या फिर किसी भी एकादशी को, किसी भी पक्ष की एकादशी को ले सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल को, मुझे लड्डू गोपाल मिले थे, मैंने लड्डू गोपाल को खुद नहीं लिया था और जिस दिन मुझे लड्डू गोपाल मिले थे उस दिन की तिथि भी एकादशी थी। तो लड्डू गोपाल घर लाने के बाद क्या करें। लड्डू गोपाल घर लाने के बाद आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा आप 5 घंटे या फिर 5 दिन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपको लड्डू गोपाल को एक दिन अनाज में, एक दिन सब्जी में और एक दिन फूल में, एक दिन फल में और एक दिन चीनी में रखना होगा। कुल मिला के 5 दिन या फिर 5 घंटे आपको लड्डू गोपाल को अलग अलग चीज़ों में रखना होगा। सबसे पहले आप अनाज में रखें, फिर सब्जी में रखें, उसके बाद चीनी में रखें, फिर फलों में रखें और बाद में फूलों में रखें। तो ये 5 दिन या फिर 5 घंटे आप लड्डू गोपाल को अलग अलग चीज़ों में रखें। अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब आप लड्डू गोपाल को उन सभी चीज़ों में से बाहर निकाल के उनकी पंचामृत से स्नान कराइए। आपको एक दिन ही पंचामृत से स्नान कराना है, नियमित रूप से नहीं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल यानी नॉर्मल पानी, बिना गंगा जल का मैं आपको बोल रही हूँ। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको उन्हें नए वस्त्र देने हैं, न्यू मोर मुकुट देना है। बांसुरी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल के लिए खरीद लीजिए। बांसुरी खरीदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लड्डू गोपाल के लिए, या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल को सारा श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल को आईना दिखाइए। आईना भी दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल को। इसके बाद उन्हें चंदन का टीका ज़रूर लगाए। फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाए। तो भोग में लड्डू गोपाल को क्या लगाना है। सुबह में आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को दूध का भोग ही लगाए। यदि आपके पास दूध अवेलेबल नहीं हो तो आप माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुबह का भोग दूध का ही हो। हमारे लड्डू गोपाल को दूध का भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, उनको श्रृंगार भी कर दिया, उन्हें स्नान करा दिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब लड्डू गोपाल का कोई भी प्यारा सा नाम रखिए और उनसे अपना कोई भी नाता जोड़िए, जैसे कि बेटे का हो गया, भाई का हो गया, दोस्त का नाता। इस तरीके से आप कोई भी लड्डू गोपाल से अपना नाता जोड़िए और नाता जोड़ने के बाद आप लड्डू गोपाल को कोई भी प्यारा सा नाम दे दीजिए। जैसे कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने भाई के रूप में माना है और मैंने लड्डू गोपाल का नाम कृष्ण यानी कि कान्हा रखा है। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, माधव, केशव, गिरधर, गोपाल, कान्हू, कृष्ण, कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। जो भी नाम आपको पसंद आए वो प्यारा सा नाम रख लीजिए। और अब आप लड्डू गोपाल को बाल स्वरूप मान लीजिए कि छोटे बच्चे की तरह हैं, या फिर मेरे छोटे भाई है, मेरे छोटा दोस्त है, मेरा छोटा बेटा है। इस तरीके से उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाइए और आज से लड्डू गोपाल आपके परिवार का हिस्सा हैं। आपके परिवार की सदस्य की तरह ही उनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा नियम तो कुछ हमें रखना होगा, क्योंकि ये बाल स्वरूप होने के साथ साथ भगवान भी हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लड्डू गोपाल घर पे होने पर आपको क्या क्या बातें सावधानी रखनी होगी, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो इसके बाद अब आपको लंच में लड्डू गोपाल को फिर से भोग लगाना है। तो लंच में आप खीर लगा सकते हैं, पूरी लगा सकते हैं, कोई भी अन्न का भोग, पराठा बना सकते हैं, लड्डू गोपाल के लिए आटे का हलवा बना सकते हैं। ऐसी कोई भी अन्न की चीज़ का भोग लगा सकते हैं जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। और लड्डू गोपाल को आप जिस भी चीज़ का भोग लगाए उसके अंदर तुलसी का पत्ता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लड्डू गोपाल के लिए पीने के लिए यदि गर्मी का मौसम है तो मिट्टी के घड़े में या फिर मिट्टी के कोई भी बर्तन में पानी ज़रूर रखें, और सर्दी का मौसम है तो स्टील या फिर कांच के बर्तन में लड्डू गोपाल के लिए पानी ज़रूर रखें। इसके बाद गर्मी के दिनचर्या के अकॉर्डिंग मैं आपको सभी कुछ बताती जा रही हूँ। बाकी सर्दी में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि गर्मी में हम नॉर्मल 4 टाइम का भोग लगाते हैं, और सर्दी में बात करें तो सर्दी में मैं अपने लड्डू गोपाल को 3 टाइम का ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि सर्दी का दिन छोटा होता है और गर्मी में दिन बड़ा होता है। तो फिर आपको 4 बजे के आसपास गर्मी में
4 बजे और 5 बजे से पहले पहले आप लड्डू गोपाल को शाम का नाश्ता कराइए। शाम के नाश्ते में आप लड्डू गोपाल को दूध बिस्किट का भोग दे सकते हैं या फिर उनके लिए कोई भी आटे के स्नैक्स वगैरह बना के रख सकते हैं जो आप लड्डू गोपाल को शाम के नाश्ते में दे सकते हैं। या फिर शाम के नाश्ते में आप खिचड़ी बना सकते हैं और कोई भी इस तरीके का भोग लगा सकते हैं जिसमें बिन लहसुन प्याज का हो खाना। और फिर इसके बाद आप लड्डू गोपाल की शाम की आरती कर दीजिए करीबन 7 साढ़े 7 के करीबन। फिर रात का भोग लगा दीजिए उन्हें 8 बजे के करीबन। गर्मी में रात के भोग में आप लड्डू गोपाल को कुछ भी हल्का फुल्का खाना दे सकते हैं, यानी कि आपको पूरा भरपेट खाना लड्डू गोपाल को लंच टाइम ही कराना है। मेरा मतलब अन्न का भोग आप लड्डू गोपाल को लंच टाइम ही लगाए, कोशिश करें। और रात में लड्डू गोपाल को हल्का सा खाना हल्का सा नाश्ता दे जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो रात में। फिर आपको लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए बेड लेना होगा जिससे आप लड्डू गोपाल को आराम से सुला सकते हैं। अब रात में लड्डू गोपाल को कैसे सुलाना है, तो लड्डू गोपाल सुलाने के लिए आप एक कोई भी बेड या फिर खाट ले लीजिए और उस पर लड्डू गोपाल को सुला दीजिए। सॉफ्ट सूती या फिर कॉटन का बिस्तर होना चाहिए गर्मी में। और सर्दी में बात करें तो सर्दी में ऊनी वस्त्र होने चाहिए, सभी चीज़ ऊनी होनी चाहिए, यानी कि गर्म वस्त्र होने चाहिए। और उसके बाद आप लड्डू गोपाल को कोई भी लोरी गा के सुला सकते हैं उन्हें उनके बेड के नीचे या फिर बेड के तकिए के नीचे उनकी बांसुरी रख दीजिए, उनका मोर पंख रख दीजिए और तुलसी दल उनके पास ज़रूर रखें रात को सोते वक्त भी। बाकी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कि लड्डू गोपाल को सुलाते वक्त उनके पास क्या चीज़ें रखें क्या नहीं रखें, उनको किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सारी चैनल पे जानकारी अपलोड है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और इसके बाद ऐसे ही आपको लड्डू गोपाल को सुला देना है प्यार से लोरी गा के और नियमित रूप से आपको ऐसा ही करना है। आप लड्डू गोपाल को घर में लाने तक की मैंने आपको संपूर्ण सेवा विधि बता दी है। बाकी मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अब आपको नियमित रूप से ऐसे ही लड्डू गोपाल को सुबह 3 बार ताली या घंटी बजा के जगाना है, फिर इन्हें भोग लगाना है और वापस से वही श्रृंगार करना है। तो फिर मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ऑलवेज हैप्पी।